नमस्ते। कपास किसान ऐप में आपका स्वागत है। यह ऐप भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों के पंजीकरण, कपास की बिक्री के लिए स्लॉट बुकिंग और भुगतान जानकारी देखने के लिए विकसित किया गया है। एक डॉट इंस्टॉलेशन। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। कपास किसान ऐप खोजें। ऐप प्ले स्टोर में नीचे दिए गए आइकन के साथ दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। 2 भाषा चयन। किसान इस पर क्लिक करके भाषा बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। किसान पंजीकरण भरने के लिए अपनी मूल भाषा का चयन कर सकते हैं। किसान पंजीकरण। किसान का फोन नंबर दर्ज करें। ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करें। यह मोबाइल सत्यापन के लिए 4 अंकों का ओटीपी जनरेट करेगा। ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें। अब आप होम पेज पर आ जाएंगे। यहां अभी पंजीकरण करें बटन पर क्लिक करें। किसान पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले अपना शीर्षक चुनें। आधार के अनुसार किसान का नाम दर्ज करें। आधार के अनुसार किसान पिता अभिभावक का नाम दर्ज करें। किसान लिंग का चयन करें। किसान की जन्मतिथि दर्ज करें। वर्ष बदलने के लिए दिखाए गए वर्ष पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए 2025 और सही वर्ष चुनने के लिए स्क्रॉल करें डॉट। फिर महीने के चयन के लिए पीछे जाने के लिए इस पर क्लिक करें और आगे जाने के लिए इस पर क्लिक करें और फिर तारीख पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। किसान जाति श्रेणी का चयन करें। किसान आधार नंबर सावधानी से दर्ज करें। फोन नंबर आपके लॉगिन से स्वचालित रूप से भर जाएगा। आपको इसे दोबारा टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद किसान आवासीय पता, मकान संख्या, क्षेत्र, शहर और राज्य दर्ज करें। अब अपनी भूमि का विवरण दर्ज करें। विभिन्न राज्यों में भूमि का विवरण अलग अलग है। उदाहरण के लिए पंजाब में यह जमाबंदी, खसरा नंबर, खतौनी नंबर, गिरदवारी और केवट नंबर मांगेगा। तेलंगाना में यह पट्टादार पासबुक नंबर और सर्वेक्षण नंबर मांगेगा। यह भूमि विवरण आपके गांव के कोड के आधार पर लिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी भूमि अद्वितीय है। फिर किसान की कुल भूमि एकड़ में दर्ज करें। किसान कपास भूमि एकड़ में दर्ज करें। इसके बाद किसान की फोटो अपलोड करें। आप कैमरे का उपयोग करके लाइव फोटो ले सकते हैं या अपनी गैलरी या फाइलों से कोई मौजूदा फोटो चुन सकते हैं। फिर अपने दस्तावेज अपलोड करें। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। अपने फोन से फाइल चुनें और उसका चयन करें। अगर आपको कोई गलत फोटो या दस्तावेज दिखाई देगा, इसे हटाने के लिए एक्स पर क्लिक करें और फिर से चुनें। अब आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि फोटो और दस्तावेज सही हैं। अब आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरणों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि फोटो और दस्तावेज सही हैं। अंत में पंजीकरण सबमिट करें पर क्लिक करें। आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी। बस, आपका पंजीकरण हो गया। आपके विवरण और दस्तावेजों की जांच राज्य के अधिकारियों और भारतीय कपास निगम के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यदि स्वीकृत हो जाए तो आपको होम पेज पर लाल रंग में स्वीकृत दिखाई देगा। यदि अस्वीकृत किया जाता है तो आपको अस्वीकृति का कारण दिखाई देगा। जब आपका पंजीकरण स्वीकृत हो जाएगा तो आपको होम पेज के शीर्ष पर एक लाल संदेश दिखाई देगा, किसान स्वीकृत है। अब आप 2 काम कर सकते हैं। 1, किसान भूमि जोड़ सकते हैं। 2, अपना कपास बेचने के लिए स्लॉट बुक करें। सबसे पहले आइए जानें कि जमीन कैसे जोड़े। 4, भूमि जोड़े। होम पेज पर आपको भूमि जोड़े बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
अब किसान की भूमि का विवरण दर्ज करें। अलग अलग राज्य अलग अलग विवरण मांगते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में आपको जमाबंदी, खसरा नंबर, खतौनी नंबर, गिरदवारी और केवट नंबर दर्ज करना होगा। तेलंगाना में आपको पट्टादार पासबुक नंबर और सर्वेक्षण संख्या दर्ज करनी होगी। सबसे पहले अपना राज्य, जिला, मंडल, गांव और बाजार चुनें। फिर भूमि का विवरण दर्ज करें। किसान की कुल भूमि और कपास की भूमि एकड़ में दर्ज करें। अब किसान भूमि दस्तावेज अपलोड करें। जांच लें कि विवरण और दस्तावेज सही हैं। भूमि जोड़े बटन पर क्लिक करें। आपको एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा, भूमि सफलतापूर्वक जोड़ दी गई। किसानों की भूमि के विवरण और दस्तावेजों की जांच राज्य के अधिकारियों और भारतीय कपास निगम के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। एक बार स्वीकृति मिलने पर भूमि स्वतः ही किसान पंजीकरण रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी। बस, आपकी जमीन अब कपास किसान ऐप में जुड़ गई है। 5 स्लॉट कैसे बुक करें? होम पेज पर बुक ए स्लॉट पर क्लिक करें। बुकिंग फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपके पंजीकरण विवरण से आपका राज्य और जिला पहले से ही भरा हुआ होगा। अब अपना बाजार चुनें। उस मिल का चयन करें जहां आप अपना कपास बेचेंगे। अनुमानित मात्रा क्विंटल में दर्ज करें। आप यह भी देख सकेंगे कि आपके पास बेचने के लिए अभी कितनी मात्रा शेष है। इसे किसान द्वारा शेष मात्रा के रूप में दर्शाया गया है। सके बाद आगामी 3 दिनों में से एक तारीख चुनें। उदाहरण के लिए यदि आज 15 अगस्त है तो आप 16, 17 या 18 अगस्त चुन सकते हैं। जब आप कोई तिथि चुनते हैं तो ऐप स्वचालित रूप से उपलब्ध स्लॉट, प्रत्येक स्लॉट का समय, कितने स्लॉट अभी भी खुले हैं और मिल की प्रसंस्करण क्षमता दिखाएगा। सभी विवरण जांचें, मात्रा, दिनांक और समय। फिर चयनित स्लॉट की पुष्टि करें पर क्लिक करें। आपको अपनी स्लॉट आईडी के साथ एक संदेश दिखाई देगा, स्लॉट सफलतापूर्वक बुक हो गया। स्लॉट सूचना पर जाएं। वह बुक किया गया स्लॉट ढूंढें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। रद्द करें पर क्लिक करें। रद्द करने का कारण दर्ज करें। पुष्टि करें पर क्लिक करें। आपको रद्दीकरण की तारीख और समय के साथ स्लॉट रद्द दर्शाने वाला एक लाल संदेश दिखाई देगा। लॉग आउट कैसे करें? होम पेज के नीचे लॉग आउट पर क्लिक करें। आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा और वापस लॉग इन पेज पर ले जाया जाएगा। बस, अब आप जानते हैं कि कपास किसान ऐप में और प्रोफाइल कैसे जोड़ें, स्लॉट कैसे बुक करें, स्लॉट की जानकारी कैसे देखें, स्लॉट कैसे रद्द करें और लॉग आउट कैसे करें।